हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं और ये पार्ट 1 में आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिमेंट्स मतलब क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स मतलब क्या। वैसे तो आपको पता ही है, आप 8th और 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं कार्बन, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम मौजूद होंगे। हम एलिमेंट्स ले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स रहेंगे। फॉस्फोरस ले लेते हैं, तो फॉस्फोरस में सिर्फ फॉस्फोरस के ही एटम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये है एलिमेंट्स। तो वैसे तो आपको एलिमेंट्स पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सभी एलिमेंट्स में आते हैं। लेकिन इन्हें भी डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले तो एलिमेंट्स को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत देर बाद फिर मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई। तो मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं, इसके बारे में भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको मेटल्स कौन कौन से हैं बताती हूँ। तो मेटल्स आर सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मेटल्स में आएंगे। नॉन मेटल्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मेटलॉइड्स में आर्सेनिक, टेल्यूरियम जैसे एलिमेंट्स आएंगे। तो मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, नॉन मेटल्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड मेटलॉइड्स आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। तो इन्हें मेटल्स क्यों कहा जाता है, इन्हें नॉन मेटल्स क्यों कहा जाता है और इन्हें मेटलॉइड्स क्यों कहा जाता है। मेटल्स इज द एलिमेंट्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनी, लुकिंग शाइनी, लश्रस, मैलिएबल एंड लुकिंग हार्ड and touchable. Non-metals which do not show the property of metals are known as non-metals, and metalloids are those elements which show both the properties of metals and non-metals. तो इतना आपको समझ गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आपके जो टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है, कुछ 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब हम लेंगे आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली तो हमको 3 टाइप्स ऑफ मैटर ही पता है, लेकिन लेटर ऑन और 2 न्यू स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो आंसर 1 इज द टाइप्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन प्लाज्मा, and last one is Bose, Einstein और कंडेंसेट। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर का आंसर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। तो आपको ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो पता ही है। जैसे सॉलिड मतलब आइस होता है,
आइस पार्टिकल्स जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड मतलब वाटर, अगर हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है और उसके पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। वाटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो गैशियस स्टेट में जाता है, उसे हम वेपर कहेंगे, वाटर वेपर, और उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा की जो स्टेट है वो गैशियस पार्टिकल वेपर जो होते हैं उसको तो भी हम गैस में देख सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। और फिर प्लाज्मा के बाद वाली स्टेप होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसको तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसके पार्टिकल्स कितने माइन्यूट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इसके एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। द स्मॉलेस्ट particles of matter are called atom। मतलब सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है मैटर का उसे एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे चॉक से हम लोग लाइन खींचते हैं तो उस लाइन में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने स्मॉल होते हैं कि जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो वो एक एक पार्टिकल जो होता है वो एटम कहलाता है। समझ गया स्टूडेंट आपको। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको मैं बताती हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के उसमें एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो O2 लेते हैं और एटमॉस्फेयर में ओनली O, ये नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं इसे। तो ये फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, लेकिन हमें जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो होता है O2। तो ये कैसे फॉर्म होता है, O प्लस O, दो ऑक्सीजन के दो एटम मिलके O2 फॉर्म होता है। तो ये होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट मिलकर O2 फॉर्म हुआ, तो इसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन। यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल दिया गया है, वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स H प्लस ऑक्सीजन, इनसे फॉर्म होता है H2O। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके H2O फॉर्म हो गया। अगर तुम बोलोगे 1 हाइड्रोजन एटम लेते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो क्या वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा? नो, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला ही है H2O। तो फिर H2O कैसे फॉर्म होगा? हमें इसके लिए 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, HO करेंगे तो ये सिर्फ HO हो गया। ये तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही नहीं और इससे वाटर फॉर्म होता ही नहीं है। तो इसीलिए H प्लस H हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स लगेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम लगेगा, जिससे हमें वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूल, एलिमेंट से मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, लेकिन इसे कंपाउंड कहा जाता है।
वन कंपाउंड ऑफ वाटर कहते हैं इसे। ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट से वन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और मॉलिक्यूल से कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो इसे फिक्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। हाइड्रोजन 2:1, ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम। तो आपको समझ गया। अगर इसमें कुछ और भी आपको नहीं समझ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल चाहिए, तो आप कमेंट्स कीजिए, आप लिख के भेजिए, मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में बताऊंगी।